महाभारत में पांडवों के लिए 13वां वर्ष, जिसे अज्ञातवास का वर्ष कहा जाता है, उनके पूरे वनवास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। इस वर्ष में उन्हें किसी भी तरह से पहचान छुपाकर रहना था, क्योंकि यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर से भुगतना पड़ता। इस कठिन समय के लिए पांडवों ने मत्स्य राज्य को शरण स्थान के रूप में चुना। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और मत्स्य राज्य पांडवों के लिए कैसे सुरक्षित राज्य साबित हुआ। मत्स्य राज्य वर्तमान समय के स्थान और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थित था। यह राज्य हस्तिनापुर और कौरवों के साम्राज्य से अलग था और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता था। मत्स्य राज्य हस्तिनापुर का प्रारंभिक प्रतिद्वंदी था, क्योंकि कुरु और मत्स्य साम्राज्य में पहले से ही प्रतिद्वंदिता थी। इसलिए कौरवों को वहां जाकर पांडवों को खोजने का ख्याल कम ही आता। पांडवों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्स्य राज्य को अपने अज्ञातवास के लिए चुना, जिससे उनके पकड़े जाने की संभावना कम हो गई। मत्स्य के राजा विराट न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। वह अपने राज्य की स्वतंत्रता को लेकर सजग रहते थे और कुरु साम्राज्य से उन्हें संबंध नहीं रखते थे। उनका स्वाभिमानी व्यक्तित्व पांडवों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। पांडवों ने विराट के राज्य में विभिन्न सेवा रूपों में पहचान बनाई। इस प्रकार के किसी साम्राज्य नागरिक की तरह विराट के प्रति निष्ठावान रहे, जिससे राजा ने उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्थन दिखाया। युधिष्ठिर ने खुद को काका नामक एक ब्राह्मण बताकर राजा के दरबार में एक सलाहकार का कार्य किया। उनकी शौर्य और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा के दरबार में आदर दिलाया। भीम ने बलवा नामक रसोइये का रूप धारण किया। रसोई में रहते हुए भी उनके अपनी ताकत को छुपाए रखा। अर्जुन, जिन्हें ईश्वनी के श्राप के कारण 1 वर्ष तक अभिलिंगी रूप में रहना था, उन्होंने ब्रिनमला नामक की नृत्य और संगीत शिक्षण के रूप में सेवा की। नकुल और सहदेव ने क्रमशः अस्तबल और गौशाला से काम किया, जहां वह जानवर की देखभाल में कुशल साबित हुए। द्रौपदी ने सरंगी नामक सुरंदी नाम से रानी सुदेशना की दासी का रूप धारण किया, जहां उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। द्रौपदी की सेवा के दौरान कीचक नामक एक योद्धा ने द्रौपदी के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना ने पांडवों की पहचान को खतरे में डाल दिया। भीम ने अपने गुस्से और ताकत का उपयोग करते हुए गुप्त रूप से कीचक का अंत कर दिया, जो द्रौपदी के सम्मान और उनकी पहचान छुपाने के लिए आवश्यक था। इस घटना ने पांडवों को न केवल राजा विराट के प्रति वफादारी बनाए रखा, बल्कि उनके अद्वितीय परिक्रम को भी उजागर किया। अज्ञातवास के अंतिम समय में जब कौरवों ने मत्स्य राज्य पर हमला किया, तो उनके अपने असली रूप में वापस आकर युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। यह युद्ध न केवल मत्स्य राज्य की रक्षा के लिए था, बल्कि यह पांडवों के अज्ञातवास का समय भी था। इस युद्ध में पांडवों की असली पहचान सामने आई और राजा विराट ने पांडवों का सम्मान करते हुए उनकी शरण का अनुभव किया। जब राजा विराट को पांडवों की वास्तविक पहचान का पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करवाने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने इसे शिष्य संबंध के कारण ठुकरा दिया और अपने पुत्र अभिमन्यु का प्रस्ताव दिया। उत्तरा अभिमन्यु विवाह ने पांडवों और विराट राज्य के संबंधों को और भी मजबूत कर दिया और इस प्रकार उत्तरा पांडव वंश की रक्षक बनी। किंग विराट का बलिदान और उनके पांडवों के प्रति समर्थन महाभारत का एक विशेष पहलू बना। उनका त्याग और मित्रता पांडवों की विजय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही।